हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ठीक है, सॉरी, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। आप लोगों को जो कल की वीडियो थी, कल के जो कल का कहने का मतलब है कि जो कल मैं करा रहा था क्लास 10th का पैसेज, तो उसमें क्या हुआ था कि मैं स्टोरी बता रखा था, बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा था, तभी नेट का दिक्कत हुआ, इसकी वजह से मैं करा नहीं पाया। तो मैं आपको कल ही बोला था शॉर्ट वीडियो में बना के कि उसके क्वेश्चंस मैं आज करा दूंगा, तो कोई दिक्कत। ठीक है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पैसेज पे चलूंगा। सब कुछ बढ़िया से दिख रहा होगा। तो देखिए, मैं वो क्वेश्चन आपको आगे करा देता हूँ, क्वेश्चन ही बस कराना ही है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पैसेज पे चलूंगा। इसके बाद आज आपको 10th का ही एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी कराना है। ठीक है, तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पूछा क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज दो पैसेज कराना है, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा लो। देखिएगा, ये कल का पैसेज है। क्या लिखा है? ओट इन अनडाउटेडली ट्रू, ओट शुड वी नॉट कंप्लेन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है क्या सच्चाई है जिसमें कोई डाउट करने का संदेह नहीं है, और ओट शुड वी नॉट कंप्लेन ऑफ, और हमें क्या कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? 2 मिनट आपके पास है, थोड़ा सा आप अपने से कोशिश करिए, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही, जैसे कि मैं हमेशा 2 मिनट देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा पहले कि पहला आंसर है इसका। यहाँ देखिए, जैसे लिखा है ना, इट इज नो डाउट ट्रू दैट कि वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सोरो। ये रहा आपका आंसर, यहां से यहां तक का पहला। ठीक है, ये पहला आंसर है। क्या है? पहला आंसर, ये पहला आंसर है इसका। और यहां से लिखा है ना, कोट वी शुड नॉट कंप्लेन, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ पर आप जो लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप? डायरेक्ट आप लिखेंगे कि हैंस वी शुड नॉट, यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन को हटा के आप लिखेगा हैंस। ठीक है, हैंस वी, फिर यहाँ से शुड, जैसे ये लिखा है ना वी, तो आप इसको अरेंज कर लेंगे ना। अरेंज करना आपके लिए आना चाहिए। देखिए, मैं बता रहा हूं अरेंज करना। जैसे अरेंज कैसे करेंगे आप इसको, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि ओट शुड वी नॉट कंप्लेन, तो आपको ये पता है कि इसका आंसर ये हो गया, तो आप ये लिख लेंगे। इसके बाद लिखने के बाद आप लिखिएगा कि, लिखिएगा हैंस, फिर इसके बाद ये जो है इसके पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप वी, फिर शुड, ऐसे करके। ये आपको तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में समझाया जाता है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, मैं लिख भी दे रहा हूं, नहीं तो हो सकता है नहीं करेंगे। हैंस वी, फिर इसके बाद शुड, फिर नॉट, फिर ये जो लिखा ना कंप्लेन ऑफ। ठीक है, तो ये है, कोई दिक्कत यहां तक? कंप्लेन, तो ये कंप्लेन यहां से ये और नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप लिखिएगा फॉर इट, मतलब इसके लिए हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। क्लियर? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और पहले का आंसर। दूसरा देखिएगा, दूसरा आंसर, देखिए ये दूसरा आंसर है। देखिए दूसरा का क्या है क्वेश्चन, पूछा क्या है दूसरा क्वेश्चन कि हाउ इज द वर्ल्ड लाइक अ लुकिंग ग्लास। पूछ रहा है कि कैसे दुनिया जो है वो ग्लास की जैसे दिखती है। तो ये इसका क्या है, आप क्या बताएंगे इसका आंसर? आपके पास 2 मिनट है, चलिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड इज लाइक अ लुकिंग अ ग्लास, इफ यू स्माइल इट्स स्माइल, इफ यू ब्राउन एंड इफ बैक।
तो देखिए एक चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि वी मस्ट नॉट कंप्लेन दैट रोजेस, तो उससे हमें नहीं मतलब, हमें ये डायरेक्ट पूछा है कि हाउ इज द वर्ल्ड इज लाइक अ लुकिंग अ ग्लास। तो लुकिंग अ ग्लास क्यों है, तो आप यहाँ देखिएगा कि देखिए यहाँ से ये आंसर दिया हुआ है ना कि द वर्ल्ड इज लाइक अ लुकिंग अ ग्लास। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये लुकिंग अ ग्लास बोल रहा है ना कि वर्ल्ड जो दुनिया है वो हमारी ग्लास की जैसी दिखती है। अब आगे पढ़िए, यहाँ तो यहाँ तक खाली बताया दिखती है, अब आगे लिखा है कि यहाँ कंडीशन बताया इफ, यदि आप स्माइल करते हैं या इट्स स्माइल या इफ यू फ्रॉन्स बैक, तब जाके हमारी क्या है ब्राइट साइड हमारे यहाँ दिखता है ना कि ऑलवेज ट्राई टू देन टू लुक अट ब्राइट साइड। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है यहां से ये तो है ही, पहले कंडीशन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी आपको, कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन लिखेंगे तब जाके ना ये सेटिस्फाइड होगा कि भाई हाउ इज द वर्ल्ड लाइक अ लुकिंग अ ग्लास, कैसे दुनिया जो है लुकिंग अ ग्लास के जैसे दिखती है। तो आप पहले ये लिखेंगे कि इफ यू स्माइल, यदि आप हंसते हैं तब जाके आपको दुनिया लुकिंग अ ग्लास दिखेगी, लाइक अ लुकिंग अ ग्लास, ये बताया जाए। तो इसको आप अरेंज कैसे करेंगे, आपको अरेंज करने के लिए इसको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे आपको बताऊं कि लिखना पड़ेगा, जैसे यहां पे आप लिखेंगे, मैं ट्राई कर रहा हूं आपको लिखवाने का। जैसे आप लिखिएगा सिंस वेन, सिंस वेन सिंस वेन जब से, सिंस वेन जब से, यहाँ पे जब से हिंदी में भी पूरा सटीक बैठाना है हमें, मतलब कैसे मैं अरेंज करवाऊं। सिंस वेन वी, सिंस वेन जब से का यहाँ अर्थ है, ठीक है। सिंस वेन वी स्माइल, ठीक है, सिंस वेन जब से हम स्माइल करते हैं, फिर इसके बाद और क्या बैठा है, और क्या बैठा है, ठीक है। देखिए यहां लिखिएगा स्माइल द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड, फिर लुकिंग वर्ल्ड लुकिंग लाइक अ ग्लास, ये सटीक बैठेगा, नहीं बैठ रहा क्योंकि लुकिंग है, ठीक है। इसके बाद द वर्ल्ड, लुकिंग नहीं आना चाहिए, आएगा ही नहीं, यहाँ से हटा दो, यहाँ लुक सही रहेगा, लुक द वर्ल्ड लुक, ठीक है, लुक, यहाँ मैं ये वर्ड जोड़ रहा हूं गे एंड ब्राइट, ये सही है, ठीक है। यहां तक ऐसे लिखिएगा, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दे रहा हूं, छोटा करके और मैं थोड़ा सा लिखवाता हूं, यहाँ छोटा कर रहा हूं एक साइड में, ठीक है। और मैं इस पेज को मैं कलर चेंज करता हूं इसका, ठीक है। अब मैं लिखवाता हूं, यहाँ ये हो गया, ठीक है। लुक गे एंड ब्राइट, ठीक है। अब इसको लिखिएगा, इसके आगे इसमें थोड़ा सा आंसर जोड़ना है, हमें लिखना है, इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि लुकिंग अ ग्लास क्यों दिख रहा है, कि द वर्ल्ड इज लाइक अ लुकिंग ग्लास, इसको क्यों दिखना है। यदि हम स्माइल करते हैं, देखिए सिंस व्हेन जब से हम स्माइल करते हैं, द वर्ल्ड लुक गे एंड ब्राइट, ठीक है। अब आगे है, आगे का क्या बोला है कि इसमें थोड़ा सा वर्ड और जोड़ना है, क्योंकि अभी पूरा ये सेंटेंस हो नहीं रहा। तो पूरा सेंटेंस करने के लिए हमें इसको, ठीक है, यहां पे लिखिएगा इसके आगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, हालांकि, और
देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर, ये हालांकि स्पेलिंग है गलत है ये, देयरफॉर, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ही कर लेता हूँ, ठीक है। इसको नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखिएगा आप उसके आगे, इसके आगे लिखिएगा, इसके आगे लिखिएगा देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर द, ऐसे लिखना है आपको, अरेंज करना आना चाहिए। द वर्ल्ड इज, द वर्ल्ड इज लाइक, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड the world like looking glass, ठीक है। ये है रहा आपका फाइनल आंसर। ऐसे ही आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये अरेंज करना आना चाहिए, हर चीज में मैं लिख लिख के बताऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये अरेंज करना आना चाहिए। अरेंज नहीं कर पाएंगे, आंसर आपका इसी में है, बस उसको आप एक सेंटेंस के जरिए आपको अरेंज करेंगे तो वो सेंटेंस का आंसर अच्छा लगेगा। बात ये है कहने का, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन तीसरा है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स थैंकफुल। थैंकफुल मतलब ऐसा एक वर्ड खोजिए इस पैसेज में से पूरे कि थैंकफुल का मीनिंग दे, मतलब का समझ जाइए कि एक शब्दों में सिनोनिम्स। तो 2 मिनट है आपके पास, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए थैंकफुल का क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मुझे एक और पैसेज कराना है जिसके वजह से मैं आपको बता के आगे बढ़ रहा हूँ। इसका मीनिंग आपको यहाँ पे कहीं दिया होगा ग्रेटफुल, क्योंकि मैंने पढ़ा अभी आपको, तो यहाँ पे लिखा होगा ग्रेटफुल, ये रहा। तो इसका ये सिनोनिम्स हो गया, क्या हो जाएगा, ग्रेटफुल, ये है इसका सिनोनिम्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, इसका नेक्स्ट दिया हुआ है कि चौथा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट का अपोजिट बताए, तो ये अनप्लेजेंट मतलब क्या होता है। अनप्लेजेंट मतलब होता है खूबसूरत या अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसी का ठीक ये अन को हटा दो, देखिए मैं एकदम शॉर्ट का बता रहा हूं, अन को हटा दो, इसका आंसर मिल जाएगा। ये जो अन दिख रहा है, अन जो ये अन दिख रहा है ना, इसको हटा के बस इसको अन हटा दो तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट। क्या आ जाएगा, प्लीजेंट, ये रहा इसका आंसर। क्लियर, तो मैं इसको भी हटा दिया। अब देखिए, अब मैं चल रहा हूं आपका पैसेज नंबर 7 पे, ठीक है। तो ये खत्म कल का क्वेश्चन। क्लियर, तो ये रहा आपका पैसेज आज का। ठीक है, तो ये पैसेज है आज आपका 7th, हमको कराना था तो हम आज 7th करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा कैसे करना है आपको। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, मैं पहले पढ़ूंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त टाइम है। पर्याप्त टाइम है तो हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो ट्राई आप पहले एक बार रीडिंग कर लीजिए, 2 मिनट है। ठीक है, रीडिंग करिए। रीडिंग हो गया होगा उम्मीद है, रीडिंग हम आपके साथ भी कर दे रहे हैं। देखिए, जो चीज जो भी वकैब हमको लगेगा कि आपको नहीं पता है, हमको बताना चाहिए, तो हम वो वकैब आपको बताते ही हैं।
और उसके बाद हम एक एक वर्ड पढ़ पढ़ के तोड़ तोड़ के आपको मीनिंग बताते हैं। उसके बाद भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो देखिए मेरे पास कोई चारा नहीं है, ना ही कोई दूसरा उपाय कि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, चलिए। लिखा हुआ है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन द डबल लिखा है क्या, ये डबल टाइप हो गया। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइएगा, ये डबल टाइप है तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये डबल टाइप है, कौन सा कलर है, ये रेड है, इसको कैसे मिटाऊं, चलो लिखते हैं। ठीक है, तो ये डबल टाइप था ऑन द, तो मैंने इसको एक ऑन द को मिटा दिया। अब चलिए, अब हम अपना कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा, लिखा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वाज ऑन, ये क्या और भी मिटा दिया क्या मैंने, अच्छा अब सही है। ठीक है, देखिए देखिए क्या लिखा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन द 15 मई 1820। ठीक है, 1820। ठीक है, एट फ्लोरेंस इन इटली एंड हर पेरेंट्स कॉल्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर सी वाज बोर्न। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे वह कहाँ जन्म उनका जो हुआ था 15 मई को हुआ था 1820 में, एट फ्लोरेंस एक शहर का नाम है और जो वह इटली में पड़ता है। और हर पेरेंट्स और उनके माता पिता उनको बुलाते थे हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, मतलब कि उनको बुलाते थे उस सिटी के नाम के बाद। ठीक है, सी वाज बोर्न जहां वह पैदा हुई थी। ठीक है, वेयर सी वाज बोर्न मतलब कि यहाँ जो सब्जेक्ट के पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है तो यहाँ पर इसका वेयर का मीनिंग कहाँ नहीं होकर उसका मीनिंग हो जाता है जहां। ठीक है, तो जहां सी वाज बोर्न जहां वह पैदा हुई थी, इसलिए उनकी अपनी बेटी को उनके नाम से बुलाते थे। ठीक है, क्लियर, यहां तक आपको कि एकदम इजी है तो समझ में आया ही होगा। अब आगे देखिए, हर मेन अम्बिशन। ठीक है, क्या लिखा है, हर मेन अम्बिशन was to be a nurse and so she gave up all thoughts of marriage and personal happiness। ठीक है, तो यहां तक है क्लियर। सुनिएगा कि was to be, देखिए उनका एक बहुत ही सपना था, बहुत बड़ा सपना था। ठीक है, हर मेन अम्बिशन, उसका मेन फोकस जो मेन अम्बिशन था was to be a नर्स बनना था। ठीक है, एंड और सो इसीलिए सी गिव अप। ठीक है, गिव अप का ये सेकंड फॉर्म यूज किया गया, सी गेव अप मतलब उन्होंने अपना सारा सोच छोड़ दिया था, ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस, और अपने खुशियों को भी त्याग दिया था उन्होंने। अब आगे देखिएगा, सी स्पेंड ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल। ठीक है, उन्होंने अपना पूरा टाइम जो स्पेंड दिया मतलब कि जो लगाया, ईयर विजिटिंग मतलब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद, जैसे लिखा है ना कि विजिटिंग हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पे अपना सारा वक्त दिया, आफ्टर हॉस्पिटल के बाद। ठीक है, अब देखिए डे एंड नाइट, दिन और रात, सी विजिट एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वाज neglected and that all were as comfortable as possible। ठीक है, यहां तक है, यहां से समझिएगा कि डे एंड राइट, रात और दिन, सी विजिट एवरी बेड मतलब कि वह रात दिन नहीं देखी, हर एक
रात और दिन, रातों और दिन वो क्या करती थी, हर मतलब उस बेड के पास जाती थी जहां पे पेशेंट रहते थे हॉस्पिटल में, मतलब रात दिन हमेशा प्रत्येक बेड पे जाती थी इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के प्रत्येक बेड पे जाती थी और टू सी, और उनको देखती थी, और कि नो पेशेंट वाज निग्लेक्टेड, मतलब कि कोई भी पेशेंट क्या है कि कोई भी पेशेंट हमारा नजरअंदाज ना हो सके, मतलब कि कोई भी पेशेंट को वह नजरअंदाज ना करती थी, इसलिए वह हर एक बेड पे जाती थी अपना, मतलब कि रात दिन, मतलब कि हर एक पेशेंट को देखती थी कि कोई भी पेशेंट हमारा दुखी तो नहीं है, और एक भी पेशेंट को नजरअंदाज नहीं करती थी। इसका मतलब यही है। ये कहाँ गया ये वर्ड, यही था अभी ना जी, बताने में कहाँ पहुंच जाता हूं मैं। अरे नेग्लिकेटेड कहाँ गया, कंफर्टेबल यहाँ था ये। इसका मतलब होता है कि कोई भी नजरअंदाज ना करना। अब आगे देखिएगा, देखिए एंड दैट ऑल वर एज कंफर्टेबल, ठीक है, पेशेंट वाज नेग्लिकेटेड एंड दैट ऑल वर एज कंफर्टेबल, जितना भी वो अपनी कोशिश करती थी जितना हो सके वो कंफर्टेबल महसूस करे, जितना पॉसिबल हो उतना वो कोशिश करती थी, जितना संभव हो। फिर अब आगे लिखा है कि हाउ एवर, जैसे भी, हाउ एवर जैसे भी, हार्ड सी माइट हैव वर्क ऑल डे, जैसे भी वह कितनी भी कठिन कामें करती थी, कठिन मेहनत करती थी, सी माइट हैव वर्क ऑल डे, वो हमेशा प्रत्येक दिन एक ही काम करने की उम्मीद, मतलब कि जो साहस था वो उसको कोशिश करने में वह एक भी चूक ना करती थी, चाहे वो कितना भी कठिन है, लेकिन वो अपने से मतलब कि पूरा प्रयास करती थी। आगे देखिएगा, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, सी वुड टेक हर लैम्प एंड मूव फ्रॉम बेड, ठीक है, एवरी रात सी वुड टेक हर लैम्प, ठीक है, वो लैंप को लेकर क्या करती थी, प्रत्येक रात को एक से मतलब कि चलती थी, एक से बेड होके, एक बेड को होके दूसरे बेड पे जाती थी, मतलब पेशेंट को देखने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प, यहाँ पे द लेडी विद द लैम्प का मीनिंग है बहुत ही अच्छा, जो समझा सके वो हमें समझाए। मैं यहाँ थोड़ा सा रुकता हूं, बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लड़की है द लेडी विद द लैम्प, वो लैम्प को लेके जाती थी द सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स कॉल्ड हर दैट, जब सोल्जर्स या कोई भी आर्मी वाला कोई भी जवान उनको बुलाता था तो, और देखिए एंड दैट इज द नेम बाय विच द वर्ल्ड हैज रिमेम्बर्ड हर एवर सिंस, ठीक है, क्योंकि कोई भी सोल्जर्स उनको अगर बुला देता था ना, तुरंत वो क्या करती थी कि वह लेडी वो लैंप को लेके पहुंच जाती थी, जब उनको कोई भी सोल्जर्स बुला देता था कोई भी काम के लिए, या उनका काम था कि किसी भी पेशेंट को दुख ना हो और उनको खुशी और उनको मतलब कि कंफर्टेबल महसूस कराएं, ठीक है, एंड दैट इज द नेम बाई, उनको एक नेम मिला किसके द्वारा, विच द वर्ल्ड हैज रिमेम्बर हर एवर सिंस, उनको हमेशा के लिए कोई तो कोई याद करे उनके द्वारा उनको, दैट इज द नेम, उनका यह नाम पड़ा था, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा का पूरा स्टोरी समझ में आया होगा, ठीक है, तो स्टोरी समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अब इसका क्वेश्चन करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिड हर पेरेंट्स नेम हर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके पेरेंट्स उनको क्यों फ्लोरेंस नाइटिंगेल बुलाते थे। तो शुरू करिए। अरे ये तो बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था ना, 2 मिनट है आपके पास, फाइंड आउट करिए आंसर। फाइंड आउट करिए आंसर जल्दी। उनको उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्यों बुलाते थे, ठीक है, या बुलाते थे या नाम है, क्यों है, जो भी है सेम तो है, ठीक है। तो उन्हें इसलिए बुलाते थे क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन द
बोर्न, ये वाला नहीं है, इसको काट दीजिए, डबल टाइप है। ऑन द 5 मई 1820 एट फ्लोरेंस इन इटली एंड हर पेरेंट्स कॉल्ड हर आफ्टर ही द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वाज बोर्न। तो वो कहाँ पैदा हुई थी? इटली में पैदा हुई थी, जिसके वजह से उनके पिता उनको क्या बुलाते थे? ठीक है, वह पैदा हुई थी फ्लोरेंस इन इटली, सो इसके वजह से उनके पिता बुलाते थे, क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इसका आंसर मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प। तो द लेडी विद लैम्प क्यों बुलाया जाता था? क्या कौन बुलाता था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प। वाई, क्यों बुलाते? द लेडी विथ लैम्प क्यों बुलाते थे? बताएगा कोई? बता दे तो हमें। 2 मिनट है आपके पास, उसके बाद तो हम कराएंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। तब हो गया होगा उम्मीद है, अब मेरे आंसर से मिलाइएगा। देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी नाइट शी वुड टेक हर लैम्प एंड मूव फ्रॉम बेड। ठीक है, फ्रॉम बेड टू बेड। यहाँ पे ऐड करिएगा आगे कि बेड टू बेड। इसके वजह से उसको क्या बुलाते थे? द लेडी विद द लैम्प। ये रहा आपका आंसर यहां तक। इसके बाद तो ये आंसर आपका दूसरा है। उम्मीद है आप लोग सही आंसर फाइंड आउट किए होंगे जो मैंने किया। ठीक है, नोट कर लीजिए जो नोट नहीं किए। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स क्विट। ठीक है, क्वाइट होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, क्वाइट। क्विट मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्वाइट, क्वाइट का प्रोनाउंसिएशन सॉरी सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए यहाँ पूछा है फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज। पैसेज में से एक ऐसा वर्ड पता करिए जो जो पूरा का पूरा उसका मतलब हो क्विट, क्वाइट। ठीक है, क्वाइट का मतलब हो। तो क्वाइट मतलब होता क्या है? पहले बात ये सुन जाइए, शांत होता है। क्या होता है? शांत। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो, हिंदी थोड़ी सी मेरी उटपटांग है। इसका होता है शांत। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे, बहुत सारे हैं, मैं जितना याद है मैं उससे भी ज्यादा लिखवा देता हूं। देखिएगा, सिनोनिम्स होते हैं काम, पीस, साइलेंट तो होता ही है। ठीक है, और भी हैं, काम हो गया, पीस हो गया, साइलेंट हो गया, एंड और भी वर्ड हैं जैसे कि सॉरी 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 सॉरी, मैं ये कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। क्वाइट, एक क्वाइट, हाँ मैं प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये तो क्विट है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बताया सही हूँ, बस उल्टा कर दिया हूँ। सॉरी, माफ कर देना दोस्तों, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है अगर। ठीक है, इसका मतलब होता है छोड़ना। इसका होता है क्विट। देखिए क्विट होता है,
क्विट, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन है, क्विट। क्विट मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गिव अप, मतलब होता है छोड़ना। चाहे तो आप इसका सिनोनिम्स लिखिएगा एबेंडम भी होता है, एबेंडन, ये भी होता है, एबेंडन होता है। तो ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे उसमें, क्या बोलते हैं, वोकैब के सेशन में। और इसका और भी होता है, गिव अप होता है, फॉरसेक होता है, फॉरसेक भी होता है, ये जो होते हैं फॉरसेक, ये भी है। मैं ये भी आपको वोकैब में लिखवा दूंगा, फॉरसेक होता है। तो इससे वर्ड्स आपको बस रिमेम्बर करा रहा हूँ कि याद रहे, वोकैब सबके सब पूछे जाते हैं, ये याद रहे, ठीक है। गिव अप आप लिख लीजिए, इसका बेस्ट ये गिव अप है, क्योंकि इसी के पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा था, बस बता रहा था कि इसके अकॉर्डिंग गिव अप है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी यूज किया गया है गिव अप, यहाँ पे जैसे दिया होगा कहीं, क्योंकि यूज है, मैंने पढ़ा। तो अब ये कहाँ किस लाइन में है मैं ये भी देख लेता हूँ। ये अपने थॉट के लिए छोड़ दी थी ना, ये देखिए ये यूज किया गया है कि नहीं किया गया। तो भाई देखिए जो चीज यूज किया गया है वही चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए पैसेज के अकॉर्डिंग देना रहता है, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं दे सकते कि हमको इसका मीनिंग पता है तो हम दे दें, नहीं, पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लुक आफ्टर। तो ये बोल क्या रहा है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ लुक आफ्टर, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द पता करिए। तो विलोम शब्द इसका जो है, विलोम शब्द इसका हो जाएगा लुक आफ्टर। मतलब पहले आप समझ जाइए कि इतने दूर का, पहले लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देख भाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। किसका? अपने, जैसे किसी व्यक्ति का, किसका? किसी व्यक्ति या निर्जीव का भी हो सकता है, निर्जीव का भी देखभाल कर सकते हो। और निर्जीव जैसे कि वहां पे डॉल्फिन कर रही थी ना, डॉल्फिन का एक सेशन था मैं जिसमें कराया था कि जो डॉल्फिन प्रेग्नेंट रहती थी तो उनके जो अदर समुदाय वाली डॉल्फिन रहती थी तो वो उनका देखभाल करती थी, ठीक है। तो ये उनके लिए भी यूज हो सकता है, मतलब कि निर्जीव और मतलब कि जीव सबके लिए, व्यक्ति हो या जानवर हो सबके लिए, पर वस्तु के लिए भी तो नहीं है, हमको उम्मीद है, क्योंकि मैंने वस्तु का आज तक एग्जाम्पल देखा नहीं है, अन्ना ही ऑक्सफोर्ड में लिखा था। तो निर्जीव भी लिख सकते हैं, निर्जीव भी है, वस्तु का भी, जैसे हम बोल दें कि हमारे टीवी का देखभाल करिए, तो देखभाल तो हो सकता है, तो इसीलिए निर्जीव भी मैंने डाल दिया। अब ठीक है, अब इस बात आती है कि इसका विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि देखभाल, जिसका मतलब कि देखभाल करना, तो उसका उल्टा हो जाएगा कि हाँ भाई उसका देखभाल मत करो, देखभाल मत करो। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट, इसका विलोम। ये तो बहुत आसान है, आप लिख लीजिएगा या आप कर लीजिएगा। तो पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, उम्मीद है ये आपको मिल गया होगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे कि देखभाल करना मतलब किसी पे अच्छे से मतलब ध्यान दे रहे हो, तो मतलब कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि किसी को नजरअंदाज कर दो। तो नजरअंदाज करने का क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, यहीं पे कहीं दिया था नेग्लेक्टेड, ठीक है, ये दिया हुआ नहीं, इसका मतलब होता है नजरअंदाज करना, नेग्लेक्टेड, ये रहा, इसका मतलब होता है नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, मतलब कि नजरअंदाज करना, क्लियर। ये इसका मतलब होता है नजरअंदाज करना, क्लियर। तो ये आपके पैसेज यहाँ समाप्त होते हैं, क्लास 10th के थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी कराया सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ अपना कमेंट और अपना थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो 10th क्लास में हैं और 12th क्लास में हैं, उनको बोलिए कि मॉडल पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, जो भी पैसेज के हैं। अब आज से ही मैं आपको वो चीज़ देने जा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जो इसके पूरे मॉडल पेपर हैं, 10 सालों के मैंने टाइप करा रखे, अब उसको कराऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।